परसों का जो रैली था ना, सब विपक्ष मोदी जी का नींद हराम कर दिया है। नीतीश जी को तो सुनने में आया बुखार आल है, तबीयत खराब है। बिहार में ठगे मुख्यमंत्री और देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री। अब देश को और बिहार को मुख्यमंत्री ऐसा नहीं चाहिए और देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पकौड़ा छानना है, पकौड़ा छानना क्या रोजगार है? ये तो लिवलीहुड है, ये आदमी खा के जिंदा रह सकता है। वैसे तो भीख मांगना भी रोजगार हो जाएगा। झंडा अब की कैसे फहरतोगे, अरे लालू यादव डरलो ना तेजस्वी न डरतोगे, अब की आरजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे। पहले 68 था, कांग्रेस कर कांग्रेस क्या कहने को नहीं जानते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 68 रुपया जीडीपी था, 68 रुपया था। आज देखिए डॉलर कहाँ चला गया। जिस देश का रुपया गिरता है वो देश खतरनाक। मोदी जी का डायलॉग है, मोदी जी प्रधानमंत्री महंगाई का मां नहीं बोल रहा है। अरे भाई तुम तो बोल दो। नमस्कार, मैं सिर्फ देखिए 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। 2024 के चुनाव में जिस प्रकार के 2019 में जो मोदी थे वो रक्षक बन रहे थे, अभी लेकिन 2024 के चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा सबसे अग्र रहेगा, वो आगे रहेगा। लेकिन अभी हम आपको पहले राजनीतिक मामलों में जाने से पहले एक गायक से मिलवाते हैं जो कहे हैं कि भाई राजनीतिक गाना गाएंगे। हम जरा सुन लें इनके गाना, उसके बाद परिवारवाद पे भी चलेंगे और परिवारवाद की भी चर्चा करेंगे। लोगों से मिलेंगे, लोग से पूछेंगे कि इस बार किस परिवार में शामिल होइएगा, क्या मोदी परिवार में या फिर तेजस्वी परिवार में। पहले गाना सुना दे, उसके बाद कुछ सवाल रहेगा आपसे। हेलो, और कई कई बेरी खा के क्रिया दिल कई बादल पर क्रिया, कई कई बेरी खा के क्रिया दिल कई बादल पर क्रिया, अरे राजद के झंडा अब की कैसे फहरतोगे, अरे राजद के झंडा अब की कैसे फहरतोगे, अरे लालू यादव डरलो ना तेजस्वी न डरतोगे, अब की आरजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे, अरे लालू यादव डरलो ना तेजस्वी न डरतोगे, अब की आरजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे। देखिए भाई, इनका गाना से लग रहा है कि आरजेडी अकेले लड़ेगी, लेकिन बता दें महागठबंधन के साथ है आरजेडी, और अभी अकेले तो नहीं लेकिन महागठबंधन के साथ लड़ेगी। यहाँ पब्लिक मौजूद है, लोग मौजूद है, काफी जानकार लोग लग रहे हैं। पूछेंगे सबसे एक बार कि इस बार किस परिवार में वो अपना वोट डालेंगे, क्योंकि अभी परिवारवाद का मुद्दा सबसे अहम रखा जा रहा है। किसको वोट दीजिएगा, कौन परिवार में वोट दीजिएगा, मोदी परिवार में या फिर तेजस्वी परिवार में? तेजस्वी में। तेजस्वी में दीजिएगा। काहे दीजिएगा तेजस्वी में? मेरा उन्हीं का पसंद ही है। पसंद है? कुछ काम से कि ऐसे ही, मतलब काम से कुछ काम प्रोग्रेस में है, आगे भी प्रोग्रेस रखेंगे। मतलब 17 महीना से खुश है? एकदम बिल्कुल है। देखिए क्या भैया, क्या लगता है इस बार मोदी परिवार में वोट डलेगा या फिर तेजस्वी? मोदी परिवार में। क्या है कारण, क्या है? अरे मोदी राम मंदिर बना दिया हमारे यूपी में। अच्छा, बहुत से काम हुए, शौचालय बने, घर मिला, ये सब मिला, इससे संतुष्ट है? इससे संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। मतलब 2024 का परिवारवाद, परिवार उसी परिवार में शामिल? हाँ, मोदी हर बार, मोदी के बाद योगी आएंगे यूपी में। मोदी के बाद योगी का भी मतलब लिस्ट बना रखे हैं? जी। योगी जी का है रखे? तो योगी है। उत्तर प्रदेश में ठीक काम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। मतलब केंद्र में भेजिएगा? केंद्र में सीधे जाएंगे योगी। चलिए देखिए, केंद्र में जाने की तैयारी है। कुछ बाबा भी है। बाबा, कहाँ वोट डालने की उम्मीद है? राजधर्म में। हाँ, तो परिवारवाद चाहिए ना। हाँ। तो राजधर्म के अनुसार परिवारवाद जो करता है उसी के साथ हम हैं। अच्छा, तो आपके अनुसार राजधर्म की है? हमारे अनुसार पूछिएगा ना। हाँ। तो उपेंद्र कुशवाहा, हाँ, लालू प्रसाद सिंह यादव, हाँ, और नीतीश कुमार, हाँ। ये तीनों को आज तो कोई छोड़िए नहीं सका। तीनों से एक है, तीनों एक है। तीनों को कोई तोड़ नहीं सका। 90 से 24 तो खत्म होने जा, 3 महीना भी पार कर गया। हम और आप भले सोच रहे हैं कि ये तीनों के कि हमारे हुकूमत 90 में भी था, हम आज भी है। चाहे जैसे रहे नहीं, आप ही स्वीकार करें, गंगा जल के तरह स्वच्छ नियत के साथ दुनिया के दिल और दिमाग पर हुकूमत हो रहा है नरेंद्र मोदी। स्वीकार किए हैं? मोदी आएगा भाई, मोदी। तो मोदी जी के है। तो ये राजधर्म जो होगा वो हाँ। वोट कहाँ लगता है? पब्लिक 2024 में ये चारों राजधर्म को मानने वाले हैं। हाँ, चाहे नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। 100 में 90, 90 भाग हमारा है, तो फिर तो उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं। अच्छा, ना किसी उपेंद्र कुशवाहा है। तो देखिए
तीनों में कोई फूट नहीं डाल सकता, इसकी गारंटी है। और कुछ गारंटी ले चाहे नरेंद्र मोदी नहीं, लेकिन इसकी गारंटी है कि ये लोग में कोई फूट नहीं डाल सकता है। मतलब ये तीनों में से कोई रहेगा, एकदम रहेगा। चलिए ठीक है। तो देखिए कुछ युवा भी मौजूद है। एक और है, हाँ, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो तो अलग ने है। अलग से है। इंसान को आप हिंदू मुसलमान में बांट दीजिएगा। अच्छा, तो वो 24 में नहीं ना आएंगे, वो सऊदी अरब में रहेंगे ना? 90 में भी तो सऊदी अरब, अरब से अयोध्या तक, अच्छा, और अयोध्या से अबू धाबी तक हाँ। हमारी हुकूमत है और हमारा हुकूमत रहेगा। जब तक तिरंगा फहरा रहा है तब तक तो गारंटी है। चलिए ठीक है। देखिए कुछ युवा मौजूद है, युवा से भी बात करेंगे। 2024 सरकार नेतृत्व करने वाला कौन है? ऋषि सुनक। युवा नेतृत्व, जय श्री राम कहने की युवा नेतृत्व एकदम सुसंगठित हो गया, एक युवा अलग नहीं है। चले आप बताइएगा, युवा है इस बार किधर मतलब लगता है, कौन से परिवार में शामिल होएगा, कौन सा परिवार पसंद है? देखिए, अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनका मैं दिल से सम्मान करता हूं, इसलिए क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी जो फिलहाल सिचुएशन है, जो महंगाई है, बाकी सभी चीज़ों को लेकर के अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ऊपर जा रहा है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, देखिए जो सरकार बदलती है, या कांग्रेस का हो या बीजेपी है, किसी का भी हो, अगर वो सरकार बदलती है तो वो ऊपर वाले लोग हो तो उनके में इफेक्ट आता है, उन लोगों को इफेक्ट करता है। ग्राउंड वाले लोगों को जैसे जिंदगी है वैसे गुजारना है फिर उसको। तो इन सब चीजों में आदमी जो है पढ़े नहीं, बस सरकार वही चुने जो जनता की भलाई देखे। मतलब हाँ, बात सही है भाई। देखिए जयकारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जो जमीनी मुद्दा है उस पे बात की जाए, क्योंकि जैसे देखिए युवा है, बेरोजगार का मुद्दा है और काफी अहम मुद्दा है। सभी पार्टियां कहती है कि बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन भारत की जो बेरोजगारी है वो सब जानते हैं। क्या लगता है इस बार कौन से परिवार में शामिल होइएगा? हमें तो बीजेपी में वोट देना है इस बार। बीजेपी में कारण बताइए बीजेपी का। जैसे देखिए बेरोजगारी की बात कर रहे थे, इसका कारण यही है कि जैसे हमारा जो इंडिया है वो उसका जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा जा रहा है। आर्टिकल 370 हटा, 3 तलाक हटा, यूसीसी आने वाला है, ऐसे बहुत सारे नया कानून आने वाले हैं, जिससे भारत एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा। बात सही है, जीडीपी तो हमारी आगे हो, लेकिन जीडीपी के साथ जो मतलब बेरोजगारी दर है वो और घटता जा रहा है। देखिए, बेरोजगारी हटाने के लिए सरकार बेरोजगारी खुद से नहीं हटा सकती जब तक कि युवा सशक्त नहीं हो, क्योंकि हमारे जो युवा है बिहार का खास करके देख ले, मैट्रिक और इंटर करने के बाद वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, किसी तरह वो मैट्रिक इंटर चोरी से पास हो जाते हैं। आप हमें ये बता दीजिए कि जो सरकार है वो कितना स्कीम लेके आई है युवाओं के लिए। देखिए, युवा नौकरी तभी करेगा जब उसको स्किलफुल बनाइएगा। अगर वो स्किलफुल नहीं है तो कैसे नौकरी करेगा? अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तो आप किसी कंपनी में कैसे जॉब कर पाएंगे? और कितने ग्राउंड लेवल पे सरकार इसको चला रही है, क्या करे, इस ग्राउंड मुद्दा बात कीजिए। ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे मोदी जी का जो कुशल युवा प्रोग्राम है, कौशल युवा प्रोग्राम है, उससे बहुत सारे युवा को मौका दिया जा रहा है कि वो कंप्यूटर सीखे, बट इस स्टूडेंट को डिपेंड करता है ना उसको सीखना है या नहीं। छपरा में एम्बुलेंस में दारू बेचवाया गया था, इसी का सांसद राजीव प्रताप रूडी था, जो कहता रहा कि किसी को ड्राइवर नहीं मिल रहा है। अरे 6 महीने तक आप कौशल युवा कार्यक्रम चलवाए, पूरे छपरा में कौशल युवा, छपरा से आते हैं, पूरे छपरा में कौशल युवा कार्यक्रम चलवाए और आपको ड्राइवर नहीं मिला। आपका कार्यक्रम, आपको ड्राइवर नहीं मिला। आप डीजीपी का बात करें, अरे रुपया की तुलना डॉलर कहाँ चला गया ये बताइए नहीं रहे। पहले 68 था, कांग्रेस से कर कांग्रेस क्या कहने को नहीं जानते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 68 रुपया जीडीपी था, 68 रुपया था, आज देखिए डॉलर कहाँ चला गया। जिस देश का रुपया गिरता है वो देश खतरनाक। मोदी जी का डायलॉग है, मोदी जी प्रधानमंत्री महंगाई का मां नहीं बोल रहा है। अरे भाई तुम तो बोल दो, लालू जी को जवाब दीजिए। ये बताइए, आप ये बताइए, पहले जवाब देने दीजिए। प्रधानमंत्री जी अभी तक के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अभी तक युवाओं की बातों को कब तक बोले हैं? वो सिर्फ मौन की बातें करने से नहीं चलेगा, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। बाकी पार्टीज के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही। मनमोहन सिंह ने टाइम नहीं मिल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसको टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी करेंगे। टाइम की बात नहीं है, प्रधानमंत्री अगर देश को चला रहे हैं तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो टाइम है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आप इंडिया की जवाबों को क्यों नहीं देते हैं? मीडिया तो वैसे भी बेकार है। अभी मीडिया क्या मुद्दा उठाती है? अगर प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी बोल देते हैं कि ये हमने किया है तो मीडिया चुप हो जाती है, क्यों नहीं सवाल करती है उस पर? अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए, बोला कि मंदिर के आगे पकौड़ा छानना है, पकौड़ा छानना क्या रोजगार है? ये तो लिवलीहुड है, ये आदमी खा के जिंदा रह सकता है, वैसे तो भीख मांगना भी रोजगार हो जाएगा। चलिए देखिए, आप इस बार किधर वोट डालेगा ये बताइए। परिवार, कौन परिवार में शामिल होइएगा? बीजेपी परिवार में जाइएगा। कहाँ जाएगा बीजेपी में? पहले से ही है, पहले से परिवार में शामिल है। अरे हमारा सोनपुर का विधानसभा से जब गए थे
विपक्ष के नेता तो 21,000 से हमारा विधायक उनको हरा के भेजा था मुख्यमंत्री को। अच्छा, तब अरे कह नहीं रहेंगे, राष्ट्रवादी पार्टी है, रहेंगे उसके साथ में। रोजगार का जो मुद्दा है, तो रोजगार का मुद्दा में मोदी विदेशी पैसा इतना लाया है कि अब जिन्हें को काम कीजिएगा, जिन्हें पसंद है भैया उतना पैसा पैसा है। अब आइए, बिहार का कौन दुखी है मालूम है? ग्रुप डी का नौकरी वाला जो कैंडिडेट है वह दुखी है। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। राष्ट्रवादी क्या है? 5 साल पहले पुलवामा हुआ था, आज तक रिपोर्ट नहीं आया। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री साहब को कौन बिरयानी खिलाया बुलाकर सुनाई सुनेंगे? अरे क्या सुना आपका जी? पुलवामा पे 5 साल हो गया। अरे कसाब क्या किया नहीं किया, कांग्रेस से क्या मतलब है हमको? 5 साल हो गया, हम 5 साल पहले मोदी को वोट देते हैं। 5 साल अभी तक पुलवामा का रिजल्ट नहीं आया। चुनाव का रिजल्ट आता है, पुलवामा का रिजल्ट नहीं आ रहा है। पुलवामा एक सरदार को बैठाकर, एक सरदार पुलवामा का अधिकारी था, उस पर जांच बैठा था। क्या जांच करे कोई पता नहीं, सीआईडी ने जांच करी। कैसा जांच आ रहा है? 5 साल तक रिपोर्ट नहीं आ रहा है। कैसा जांच हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। होता था कांग्रेस के टाइम में, कहाँ प्रधानमंत्री हुआ है, उंगली टूटने पे ट्वीट कर रहा है। अरे भाई आज हुआ है, आज हुआ फिर मारा गया, कम हुआ आज फिर सुबह मारा गया। कह रहे कि नोटबंदी हो जाएगा तो आतंकवादी हमला नहीं हो जाएगा। 2000 का नोट भाई, जब अपना नोट ही 5 साल नहीं चला पा रहा है और कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है। जो लोग अपना नोट 5 साल नहीं चला पाए, मोदी 2000 का नोट आया। अरे भाई मोदी को रहा कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। मनमोहन सिंह के काम को कभी मोदी खराब नहीं किया है। कहा है, उसका कहना है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। एक लाइन में होगा तो फिर अमित शाह जनता चुनेगा, नहीं बनाना चाहिए। जो डरेर से राजनीति करके जाएगा। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक नहीं हो, यहाँ का बेटा नितिन नवीन का बेटा नितिन नवीन जी किसके भी आप बापू थे? नवीन, अरे नितिन नवीन विधायक था। अरे नितिन नवीन मंत्री था कि नहीं था? यहीं का विधायक है, बांकीपुर का विधायक है। उसका बाप नितिन जी विधायक थे कि नहीं थे? अरे परिवारवाद कहाँ नहीं है? अरे जनता चुन कर बैठा है। हमारे बाबूजी अगर विधायक होंगे और हम फिर से बन गए, विधायक होना अच्छी बात है, वो तो जनता चुनती है, चाहे जिसको चुने। लेकिन अध्यक्ष चुनना पार्टी का अध्यक्ष बाल बच्चा होगा वो बाल बच्चा की अहमियत जानता है। जो निर्बंध उसको बाल बच्चा की अहमियत कहाँ से होगा? जिसको बाल बच्चा होगा वो हम मेरा बाबूजी का दुकान हम तो आपको दे देंगे और हम अपने रखेंगे। इसका निगेटिव मतलब दूसरे तरफ से भी इसका दूसरे तरफ से भी सोच सकता है ना। जिसका परिवार नहीं है वो तो जनता के लिए भी सोच सकता है ना। अभी बताइए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटा को आज कर्नाटक का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को बना दिया क्या? आप करें परिवारवाद नहीं करें? मुख्यमंत्री का बेटा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, परिवारवाद नहीं है? नितिन नवीन का बेटा विधायक है, परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा विधायक, परिवारवाद नहीं है? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव, परिवारवाद नहीं है? खाली अपना मुंह में लाई असलिया के मुंह मिठाई नहीं चलेगा। आप गलत है, हम भी गलत है। रिमोट कंट्रोल होना ही है परिवारवाद का। रिमोट किसके हाथ में है? वो मुद्दा मेन है। राजनाथ सिंह का विधायक हो गया, पार्टी टिकट दिया, एक ही परिवार में अध्यक्ष है, राज्यसभा है, लोकसभा है, 2 पेंशन पर पेंशन, थोड़ा पेंशन नंद किशोर यादव के बनाएंगे बीजेपी से। हम यादव ढेर है बिहार में, हम उस पूरा विधानसभा के बाबू साहब बताइए। परिवारवाद को लेकर जब बात बोल रहे हैं उसका जवाब दीजिए पहले। परिवारवाद भाजपा में है ही नहीं। नवीन कैसे विधायक बन गया? कंट्रोल नितिन नवीन कैसे यहाँ का विधायक है, कहीं और का नहीं? जहाँ अध्यक्ष उसका बाबूजी थे, उसका बाप मंत्री था, उसका बाप उस समय नितिन नवीन जब राजनीति था, पिछले सरकार में मंत्री था। अश्विनी चौबे के बेटे को भागलपुर से टिकट दिया गया, वो मंत्री था। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, कुलदीप सिंह सेंगर का बेटा विधायक है, ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा विधायक है। तो भाई कहाँ परिवारवाद नहीं है? मतलब परिवारवाद बीजेपी में दिख रहा है। नड्डा कंट्रोल कर रहा है ना। हाँ, हाँ, अध्यक्ष नड्डा है, नड्डा तय करेगा कि क्या होगा। वही बीजेपी में खासियत है। आप बीजेपी के छोटा अध्यक्ष है, आप छोटा अध्यक्ष है, आप अपना विधायक आपका है, उसके सामने आप झंडा फहराइएगा। परिवारवाद दुश्मनाइया भाजपा में। परिवारवाद वाला तो 4-4 को पेंशन 5-5 को उठा रहा है, तने को हमरे का पेंशन मिलता ना। परिवारवाद क्या लगता है? परिवारवाद कौन सी पार्टी में? बिना परिवार के कौन जन्म लिया है? बिना परिवार के कोई जन्म लिए हैं? नहीं, कोई नहीं लिया। तब नहीं, बिना परिवार के कोई जन्म लिए हैं? हम भी नहीं लिए हैं। बिना परिवार के अगर जो जन्म लिए हैं तो बोलिए, अगर कोई पार्टी बिना जन्म के हैं, तुम आपसे भी वादा करते हैं। बिना परिवार के है कोई? अपने माँ और पिता के कोख से जन्म लिए हैं। इस बार किधर वोट डालेगा? परिवारवाद देखिए, परिवारवाद की अलग बात है। हम लोग सर जो नवयुवक को देखेगा उसको हम लोग वोट करेंगे।
हमें भी 28 ईयर्स हुआ है। हम लोग देखिए 17 महीना में तेजस्वी जितना काम करके दिखा दे नवयुवक को, हम अपने आप नहीं बोलते हैं, वो हम उनके लिए हम हैं और हमारे लिए वो है। कोई कहता है बीजेपी के मतलब है बड़का झूठा पार्टी, कितना लग जाएगा भाई। जब नोटबंदी हुआ तो क्या बोले थे, 15 लाख या करोड़ बोला था जो हर खाते में। लेकिन नहीं, आप मोदी आपको क्यों बोलते हैं, बोले तो आपको घूस मिले क्या? आपको घूस मिले हैं कि आप जनता को पगलाने में लगे हैं? अगर मीडिया वाला अच्छा सच्चाई बोल देगा ना तो जितना होगा ना वो भी सन्नाटा हो जाएगा। क्यों नहीं बोलते आप लोग? आपसे हम आज सवाल करते क्यों नहीं बोलते हैं? आरजेडी से हम लोग हैं। नहीं, जो नवयुवक को देखेगा हम लोग पढ़ते हैं किस लिए? शिक्षा के लिए। दिल से नहीं बोलेगा, इसको नहीं देखना है। हम जो किए हैं सर, हम पढ़ते हैं कि किसके लिए? शिक्षा के लिए। पढ़ाई किया है, कहाँ तक किया है? हम ग्रेजुएशन पास हैं, DLED का फॉर्म अभी भर के आए हैं। DLED का और फाइनल एग्जाम होगा। कब किए हैं? जो 2024 में अब फाइनल होगा। 2022 में हम एंट्रेंस दे के पास हुए हैं। मतलब अभी किसके समर्थन में जाते हैं? हम तेजस्वी के समर्थन में हैं। खुला समर्थन? हाँ, खुला है, हमारे लिए तेजस्वी है। काहे तेजस्वी सरकार को समर्थन दे रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं बिहार के, सबको प्रणाम। मेरे प्यारे भाई साहब, कल परसों का जो रैली था ना गांधी मैदान में, हम पार्टी से हैं, हम आरजेडी से हैं, पार्टी से हैं, हम एक एक बात आपको रखेंगे भैया। परसों का जो रैली था ना, सब विपक्ष मोदी जी का नींद हराम कर दिया है। नीतीश जी को तो सुनने में आए बुखार आ है, तबीयत खराब है। बिहार में थके मुख्यमंत्री और देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री। अब देश को और बिहार को मुख्यमंत्री ऐसा नहीं चाहिए और देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।